सर्दी हो या गर्मी या हो बर्फबारी, सोनमर्ग अब दूर नहीं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में मौजूद सोनमर्ग अब किसी भी परिस्थिति में पहुंचा जा सकेगा। अब तक बर्फबारी कई दफा पर्यटकों को सोनमर्ग जाने से रोक देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर को 13 जनवरी यानी कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनी जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन सोनमर्ग के लोगों समेत पर्यटकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। उद्घाटन को क्यों तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बर्फ से ढकी सोनमर्ग की ऊंची पहाड़ियां अब गगनगीर से महज 15 मिनट की दूरी पर होंगी। गगनगीर से सोनमर्ग के बीच बनाई गई जेड मोड़ टनल पूरी तरह बनकर तैयार है। पीएम मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल कई मायनों में खास है। पर्यटन से लेकर देश की सुरक्षा में ये टनल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस टनल को बनाने का खास मकसद है पहलगाम और गुलमर्ग की तरह सोनमर्ग भी साल भर के लिए खुला रहे, क्योंकि सोनमर्ग कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फबारी के चलते ये इलाका कश्मीर और देश के दूसरे राज्यों से करीब 4 महीने के लिए कट जाता था, लेकिन अब जेड मोड़ टनल के बन जाने से न सिर्फ पर्यटक साल भर सोनमर्ग की सैर कर पाएंगे, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये टनल काफी अहम हो जाएगी। इसके साथ ही लेह लद्दाख के लोगों को भी इस टनल से मदद मिलेगी। बीते कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस टनल पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य कामों का जायजा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जेड मोड़ टनल का जायजा लिया। ये उद्घाटन सोनमर्ग को पूरे साल पर्यटन के लिए खुला रखेगा। सोनमर्ग को एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। सर्दियों में स्थानीय लोगों को ये जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होगी और श्रीनगर से करगिल लेह की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी भी इस दौरे को लेकर खुश दिखाई दिए और उन्होंने सीएम उमर के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बहरहाल, अब तक की खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को सुबह करीब 11:45 पर इस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सुरंग के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खैर, इस टनल की शुरुआत कैसे हुई, ये क्यों और कहां बनाई गई है, साथ ही इसे जेड मोड़ टनल नाम क्यों दिया गया है, आइए आपको बताते हैं। जेड मोड़ टनल के अलावा लोग इसे सोनमर्ग टनल भी बोलते हैं, लेकिन जेड मोड़ नाम होने के पीछे वजह इसका आकार है। दरअसल ये टनल अंग्रेजी वर्णमाला जेड की आकृति में बनाई गई है, इसीलिए इसे जेड मोड़ टनल का नाम दिया गया है। इस टनल का निर्माण गांदरबल जिले में किया गया है, जो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच है। इसकी लंबाई 6.5 किमी है और ये 2 लेन सड़क टनल है जो NH1 पर स्थित है। ये टनल 10 मीटर चौड़ी होगी। इसी के बराबर में एक 7.5 मीटर चौड़ी एस्केप सुरंग भी होगी, जिसे इमरजेंसी में उपयोग किया जाएगा। इस टनल को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। टनल को 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड के साथ प्रति घंटे 1000 वाहनों के आने जाने के लिए बनाया गया है। इस टनल के बनने से पहाड़ियों पर बनी सड़क पर लगने वाले घंटों की तुलना में केवल 15 मिनट लगेंगे। मई 2015 में इस टनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। APCO इंफ्राटेक को इससे बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। जुलाई 2018 में इसका लगभग 22% काम पूरा हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसे रोक दिया गया। अगस्त 2019 में काम एक बार फिर शुरू किया गया और दिसंबर 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जायजा लिया। नितिन गडकरी ने सुरंग को नवंबर 2021 तक सैन्य और आपातकालीन सेवाओं के लिए आंशिक रूप से खोलने की घोषणा की थी। इस टनल को बनाने का मकसद गगनगीर से सोनमर्ग के रास्ते को हमेशा खुला रखना है। सोनमर्ग के साथ ही ये टनल लेह और करगिल की दूरी को भी कम कर देगी। बहरहाल, इसे 13 जनवरी यानी सोमवार को उद्घाटन के साथ ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद गगनगीर और सोनमर्ग की कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो जाएगी।